हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का टॉपिक जो है ये नेशनल इनकम के चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइवेट इनकम क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है और अगर पेपर में आपको आ जाता है कि प्राइवेट इनकम क्या है तो आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो डब्ड वॉइस में देख रहे हैं या एआई वॉइस में देख रहे हैं आप, तो वीडियो की सेटिंग्स में जाके आप ओरिजिनल वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Private income refers to the current income received from all the sources of private sector consisting of private enterprises and factor owners. Simple words में private income वो income है जो private sector ने receive की from all sources. सारे sources से, चाहे वो earned हो, unearned हो, जितने भी sources of income है, जहाँ से भी private sector ने earn किया है या फिर receive किया है पैसा, उस सब को total मिला के private income कहेंगे. Simple words में, in other words, it is the total of factor income that is included retained profits of the corporate actions from all sources and current transfers from the government and rest of the world accruing to private sector. तो प्राइवेट सेक्टर के पास जितना भी पैसा आया, चाहे उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, चाहे उन्होंने कमाया, चाहे उनको गवर्नमेंट से आया, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया, करंट ट्रांसफर से आया, यूनिलेटरल पेमेंट्स से आया, जहां मर्जी से आया, वो सारा का सारा पैसा टोटल करके प्राइवेट इनकम बनाता है। प्राइवेट इनकम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेशनल इनकम। प्राइवेट इनकम को नेशनल इनकम से निकाला जाता है, ठीक है, या फिर नेशनल इनकम आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया, एनएनपी/एफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं, बाय मेकिंग वेरियस एडजस्टमेंट्स दैट इज एडिशंस एंड डिडक्शंस। तो एनएनपी/एफसी या नेशनल इनकम्स में से कुछ प्लस माइनस करें तो हम प्राइवेट इनकम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको नीचे बताऊंगा अभी, और नीचे डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से ये जो मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स लिखे हैं, इन टाइप्स की इनकम को डिडक्ट किया जाएगा तो ही आपको प्राइवेट इनकम मिलेगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। सरकार की जितनी भी तनख्वाहें हैं, चाहे वो सरकार को अपनी सरकारी कंपनियों से मिली हैं या फिर सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से सरकार को पैसा बना है, वो माइनस करना चाहिए। दिस इनकम इज रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो सरकार के पास रह जाती है, तो प्राइवेट इनकम थोड़ी ना हुई है। सेकंड, savings of non-departmental enterprises of the government which are used for their future expansion and therefore not available for private sector। जो भी नॉन डिपार्टमेंटल सेक्टर हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस नहीं है, उनकी सेविंग्स जो भी हैं वो अपनी एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगी जो सरकारी कंपनियां हैं, और प्राइवेट सेक्टर के पास तो वो नहीं जाएगा। तो ऐसे टाइप की इनकम्स को भी हम डिडक्ट करते हैं एनएनपी/एफसी या नेशनल इनकम में से। दस, private sector does not include the income accruing to government sector because this part of national income is not available for distribution and hence does not form a part of income of the private sector। तो जो भी सरकारी पैसा है, जो सरकार का पैसा है, जो सरकार कमाती है या किसी भी तरीके से सरकार के पास जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम तो नहीं हो सकती। तो नेशनल इनकम में से जो सरकार वाला पार्ट है वो निकाल दें तो प्राइवेट इनकम बच जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग इनकम्स आर एडेड इन द नेशनल इनकम। एनएनपी/एफसी या नेशनल इनकम में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। इंटरेस्ट दैट द गवर्नमेंट पेज ऑन नेशनल डेट। जो भी सरकार ने कर्जे लिए हुए हैं उसके ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर को इंटरेस्ट जाता है वो तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम हुई ना, समझ की बात। द गवर्नमेंट समटाइम्स बोरो फंड्स फ्रॉम द पब्लिक टू मीट इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार अपने खर्चे निकालने के लिए कभी कभी प्राइवेट सेक्टर से बोरोइंग्स भी करती है। इट हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। तो जो भी वो डेट लेती है सरकार, उसके बदले उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिंस पब्लिक डेट वॉज ट्रेडिशनली यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, द इंटरेस्ट पेड ऑन नेशनल डेट इज कन्वेंशनली treated as transfer payments and it forms the part of private income। सिंपल वर्ड्स में, सरकार ने कर्जा लिया प्राइवेट सेक्टर से या विद इन द कंट्री, अगर कर्जा लेती है सरकार तो उसके बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो प्राइवेट सेक्टर के पास ही जाएगा, ठीक है। हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं तो जो हमें रिटर्न्स वगैरह मिलते हैं वो तो हमारी जेब में ही जाते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेट करंट ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। तो जो भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जो भी करंट ट्रांसफर्स रिसीव करते हैं, बेनिफिट्स रिसीव करते हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर की जेब में जाता है। दीज ट्रांसफर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन पेमेंट्स या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या मेडिकल अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भी कहाँ जाता है, ये प्राइवेट सेक्टर की जेब में जाता है, ये भी प्राइवेट इनकम में ऐड होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है नेट करंट ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी तो प्राइवेट सेक्टर को कुछ ना कुछ आता है,
गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स वगैरह, वो भी सारी की सारी प्राइवेट इनकम में जो है ऐड हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस द इंडियन गवर्नमेंट में गिव फूड आर्टिकल्स, क्लोथ्स, मेडिसिन एटसेट्रा as gifts or relief to other countries to help them during the period of during the periods to help them during the periods of, मैंने दो बार लिख दिया, natural calamities like floods, earthquake etc. जैसे हमारे कंट्री में ये आदत है कि हम अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों में या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। सिमिलरली अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी कंट्रीज भी हमारी हेल्प करेंगी। सिमिलरली द इंडियन गवर्नमेंट में रिसीव similar types of gifts, reliefs, etc. to fight the natural calamities। तो नेचुरल क्लैमिटीज को फाइट करने के लिए हमें भी बाहर से गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आती हैं। तो जो हमने दिया माइनस जो हमने रिसीव किया, अगर तो वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो प्राइवेट इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो भाई उससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो जो भी डिफरेंस होगा उसको नेट करंट ट्रांसफर्स कहा जाता है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो गेट्स सम सच ट्रांसफर इनकम्स विच आर अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम बट नॉट नेशनल इनकम। तो इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में कुछ ट्रांसफर इनकम्स आ जाती हैं जो कि प्राइवेट इनकम का तो पार्ट है मगर नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है? इट इज़ नेशनल इनकम, जिसको NNP/FC कहा जाता है, माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो भी कमाई की, या जो सरकारी कंपनियां उन्होंने जो भी कमाई की, उसको नेशनल इनकम से माइनस करना पड़ेगा। माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी सेविंग्स की है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस मतलब सरकारी कंपनियों की सेविंग्स, वो भी माइनस होंगी। प्लस क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेट करंट ट्रांसफर्स, अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो प्लस ही होगा, और नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड एंड फ्रॉम गवर्नमेंट से भी कुछ मिला प्राइवेट सेक्टर को और बाहर से भी मिला, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो सरकारी जो पैसा है वो तो माइनस हो जाएगा, मगर सरकार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है या सरकार जो करंट ट्रांसफर्स देती है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करंट ट्रांसफर्स आते हैं वो प्राइवेट इनकम में ऐड होते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट इनकम एक्सप्लेन्स द डिवीजन ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि प्राइवेट सेक्टर की कितनी इनकम है और गवर्नमेंट सेक्टर की कितनी इनकम है, उसमें डिवीजन क्रिएट करता है, ठीक है। और हमें बताता है कि इतना प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है या इतने प्राइवेट सेक्टर के पास अलग अलग सोर्सेस से पैसा आ रहा है। प्राइवेट इनकम इज द प्री टैक्स इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो जो भी प्राइवेट इनकम होती है अभी उस पर टैक्स नहीं लगा होता, तो इसको प्री टैक्स इनकम भी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।